BBC उर्दू के फेसबुक लाइव पेज से खुशामदीद। मैं हूँ तरह बस्कर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर और 5 बज चुके हैं और वक्त भी पोलिंग का ख़त्म हो चुका है। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई और हमने देखा कि पुरअमन अंदाज में पंजाब की जो 20 सीटें थी जिनके ऊपर आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था वो 5 बजे पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके बाद पोलिंग का अमल रोक दिया गया और अब गिनती का अमल शुरू किया गया है। फिल वक्त जो है ये पोलिंग स्टेशन जिसके बाहर मैं मौजूद थी, यहाँ पर कारकुनान जो हैं वो आमने सामने हैं। PTI और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं नारेबाजी भी कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, कुछ लोटे उठा के खड़े हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तनकीदी जुमले भी बोल रहे हैं। हम अगर आपको दिखा सकें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे रश हुआ हुआ है, रोड इन्होंने ब्लॉक कर रखी है और यहाँ पे वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस नारेबाजी के दौरान कहीं किसी के साथ कोई हाथापाई ना हो जाए। तो यहाँ पे फिल वक्त पुलिस की बहुत भारी नफरी तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ताहम उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है झंडे उठा रखे हैं लोगों ने, नारेबाजी भी चल रही है और दोनों तरफ से यही एक दूसरे की उम्मीद है वो जाहिर कर रहे हैं कारकुनान के जीत उनकी होगी। फिल वक्त जो है जीत के बारे में हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कुछ देर पहले ही पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हुआ है। अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे तनकीद के साथ साथ जो लोटा है वो भी उठा के कुछ कारकुनान जो हैं वो फिर रहे हैं। उसके अलावा जो है आज कुछ जगहों पर हमें नाखुशगवार वाक़यात भी देखने को मिले, कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जानी नुकसान आज नहीं हुआ। पुरअमन तरीके से ज़्यादातर जो इलेक्शन था वो मुकम्मल हुआ। एक और कुछ देर पहले जो एक्टिविटी हमें नज़र आई वो मुजफ्फरगढ़ से आई, जहाँ पे PTI के जो हैं लीडर शहबाज गिल उनको गिरफ़्तार किया गया। उसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी मुख्तलिफ़ किस्म की आईं, जिसमें कुछ लोगों ने कंप्लेंट की कि उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में इस वजह से दुश्वारी है क्योंकि उनका नाम जो था वो पोलिंग स्टेशन पे मौजूद नहीं था, हालांकि वो माजी में उसी पोलिंग स्टेशन पर वोट भी कास्ट करते रहे हैं। ये एक कंप्लेंट नहीं थी, ये हर तरफ से ऐसी कंप्लेंट सुनने को मिली हमें बाकायदा। इसके साथ साथ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे लोग भी हमें मिले जिनकी ये शिकायत थी कि वो उस हलके के रिहायशी हैं और माजी में भी उधर वोट कास्ट करते रहे, लेकिन उसके बाद अब इस दफ़ा उनका वोट हलके से निकाल दिया गया है, जबकि चंद फैमिली मेम्बर्स का वोट मौजूद है पर बेशतर का जो है वो निकाल दिया गया। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये PTI का कैंप है, इनसे बात करके देखते हैं कि पोलिंग का अमल जो है वो कितना बेहतर अंदाज में आज रहा। आज इलेक्शन था, आपके वोटर्स को कोई प्रॉब्लम हुई, मुश्किलात हुई? हमारे वोटर्स को प्रॉब्लम तो काफ़ी क्रिएट हुई हैं। मोस्टली वोट ही कटे हुए हैं, एक घर के 2 बंदों के वोट है तो 10-5 बंदों के वोट ही नहीं है, बाकी बहुत सारी वोटिंग लिस्टें जो है वो ख़राब की हुई हैं इन्होंने ना, सारा सिस्टम ही। और पुलिस का भी दबाव है, डरा रहे हैं लोगों को। ये दफ्तर भी बल्कि इन्होंने बंद करवाने की पूरी कोशिश की है। आपको क्या डराया गया किसी की तरफ से? सारे डराते हैं। नहीं, किसकी तरफ से? आप कह रहे हैं ना पुलिस के ऊपर आप इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि डराया। नहीं, मैं आयद कर रहा, ये लोगों की बात कर रहे हैं। ये नून लीग वाले जो है ना, ये किसी न किसी बंदे के जरिए कोई ना कोई प्रेशर डाइज कर रहे हैं। तो आपके सियासी हरीफ की तरफ से जो है इस किस्म की चीज़ें आपको देखने को मिली। पोलिंग अमल के बारे में बताइएगा कि पुरअमन अंदाज में हमने देखा ज़्यादातर इलाकों में हुआ। आप तकरीबन ऐसे ही है, तकरीबन ऐसी है, कोई इतना पोलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को भी, किसी को आराम से ही हो रही है पोलिंग जो भी। लेकिन हुआ ये है बेटा कि मैं सुबह से अब तक ढूंढ रहा हूँ वोट, मेरा पता ही नहीं वोट कहाँ है, कहाँ फेंक दिया वोट में। माजी में आप इसी हल्के में वोट करते थे? मैं रेलवे स्टेडियम ग्राउंड गड़ी शो में करता रहा हूँ, 64 साल मेरी उम्र हो गई है। इससे बड़ी बेईमानी और बद अखलाकी इम्पोर्टेड हुकूमत की और क्या आ सकती है कि बुजुर्ग का वोट गायब कर। ये ऐसी कंप्लेंट्स सिर्फ एक शख्स की तरफ से नहीं आ रही, बहुत से लोगों ने ये कंप्लेंट्स की और ये एक मखसूस पार्टी की तरफ से भी नहीं आई हैं। ये हमें तकरीबन तमाम तर ही पार्टीज़ की तरफ से इस किस्म की कंप्लेंट्स जो हैं वो सुनने को मिली हैं और इसमें ज़ाहिरी तौर पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई गलती हुई हो या बहुत सी बातें जो है इस वक्त सवालात भी उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने देखा कि जो
लीडर्स हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा पूरा दिन तनकीद की जाती रही, स्पेशली पीटीआई के जो लीडर्स थे उनकी तरफ से। फिर वक्त अगर मैं दिखा सकूं गहमा गहमी आपको, हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कैंप पे भी जाते हैं ताकि उधर की भी आपको थोड़ी सी सूरत हाल दिखा सकें और लोग जो हैं वो बता सकें कि आज उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि ये कंप्लेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं है, सब तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस किस्म की कंप्लेंट्स उनकी तरफ से सामने आई हैं। फिलवक्त जो है कुछ देर पहले जो है इमरान खान साहब की तरफ से भी ट्वीट आई थी, जबकि ये ट्वीट्स का सिलसिला जो है वो वज़ीर आज़म ने भी किया, उसके साथ साथ वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही। सियासी तौर पे आज का दिन जो था वो अच्छा खासा गहमा गहमी उसमें हमें देखने को मिली और जितने लीडर्स थे वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी करते रहे और उसके साथ साथ जो है कारकुनान को भी निकालने की कोशिश करते रहे। टर्न आउट के हवाले से आपको बताती रहूं तो सुबह से लेके दोपहर तक जो है एक्सपेक्टेडली टर्न आउट जो था वो बहुत कम रहा। दोपहर के बाद जो है कुछ टर्न आउट जो था वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद जो है हमने देखा कि लोग जो है वो बाहर निकले हैं। आखिरी घंटे में जो है स्पेशली टर्न आउट जो था वो बढ़ना शुरू हुआ। फिल वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे नारेबाजी भी चल रही है और जो कारकुनान हैं वो अपनी अपनी पार्टीज़ के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं। इनके कैंप पे जाके भी तो हम बात करने की कोशिश करते हैं, इनके कैंप पे जाके हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके वोटर्स को भी उसी किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा जिस तरह से हमें दूसरी पार्टी के लोगों ने बताया। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। आप इस कैंप पे बैठे हुए हैं? जी, हम तो शहर में बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि बहुत से लोगों की तरफ से ये शिकायत आई कि कुछ लोगों को पोलिंग स्टेशन नहीं मिल रही था, कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि हमारा वोट हल्के से बाहर निकाल दिया गया। क्या आपने भी ऐसी कोई शिकायत सुनी? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। ये बस जो है वो ढोंग है पीटीआई वालों का कि जी इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जाए। ऐसी कोई शिकायत जो है वो इस हल्के में नहीं आई है। अगर किसी का वोट नहीं था, जिसको नहीं मिल रहा, वो नून के हल्के में आके अपना पर्ची बनवा लेता है, ऐसा तो कोई इशू ही नहीं है जी। ऐसा तो इन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आया, लेकिन जो है हमने ऐसा इशू देखा और ख़ुद विटनेस भी किया और बहुत सारे कैंप्स, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंप्स थे, उनके तमाम तर जो वोटर्स थे, किसी कैंप की मिकदार शिकायतों की ज़्यादा हो सकती है लेकिन ये शिकायत मौजूद थी। अभी जो है गिनती का अमल जारी है और देखना ये है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेने में कामयाब होंगी, नताइज क्या आएंगे और आगे सियासी मुस्तकबिल किस पार्टी का क्या होगा, ये आने वाले चंद घंटों में बहुत सी चीज़ें जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी।